हेलो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले कंपाइलर डिज़ाइन को। कंपाइलर डिज़ाइन में लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर स्टार्ट किया था, तो आज हम लोग इसी को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर में क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर होता क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मतलब सबसे पहले हम लोग कहता है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को कंस्ट्रक्ट क्यों करते हैं। मतलब ये होता है ऑपरेटर ग्रामर को यूज़ करके हम लोग सबसे पहले इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ऑपरेटर ग्रामर पे आए थे हम लोग। सो ऑपरेटर ग्रामर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या सबसे पहले नल नहीं होना चाहिए और दो नॉन टर्मिनल एक साथ नहीं आने चाहिए। जैसे कि ये नल हो गया, दो नॉन टर्मिनल एक साथ नहीं आने चाहिए। अब जैसे कि हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखे थे कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या है, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे क्या है, दो नॉन टर्मिनल ई बी या बी ई एक साथ आ रहा है, तो ये क्या है, नॉन क्या ऑपरेटर ग्रामर नहीं है। सो इसको ऑपरेटर ग्रामर कन्वर्ट कैसे करेंगे। सो हम लोगों ने क्या किया था, बी की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया था, तो हम लोग को ये जो ग्रामर आ गया था वो ऑपरेटर ग्रामर है, ठीक है। बट ये एम्बिगुअस ग्रामर भी है। सो इससे हम लोग एक पॉइंट निकल के आया था कि ये कहाँ गया, ओपीपी डजंट बादर विद द ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट, यानी एम्बिगुअस ग्रामर है या नहीं, इससे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये है। और यह भी पॉइंट था कि केवल ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर ही है जो एम्बिगुअस ग्रामर को अलाउ करता है, ठीक है। ये पॉइंट था। फिर उसके आगे हम लोगों ने और क्वेश्चन किया था कि चेक किया था कि ग्रामर ऑपरेटर प्रेसिडेंस सॉरी ऑपरेटर ग्रामर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट किया था। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इसमें ए पार्ट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल है, एस आ रहा है, ठीक है, और नल भी नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनल एडजेसेंट में है, तो एडजेसेंट में नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पे क्या कर सकते थे, हम लोगों ने क्या किया था, एक ही वैल्यू को यहाँ पे रख दिया था। यहाँ पे जैसे ही रखा तो ये हम लोग को ग्रामर मिल गया था, जो कि क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर ग्रामर है। अब यहाँ पे देखा था तो यहाँ पे क्या था, एस डब्ल्यू एल ओके था, बट आर और पी गड़बड़ था। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, पी को देखा था, आर को देखा था। तो यहाँ पे क्या है, आर की जगह हम लोगों ने क्या रखा, पी रख दिया था, तो यहाँ से बी पी बन गया था और बी एस बन गया था। और एस आर की जगह क्या है, पहले तो एस की जगह हमने आर को रखा था, तो एस की जगह आर को रखा, फिर देखा एस आर वापस आर, तो है एस आर की जगह उन्होंने पी कर दिया था। सो ये ग्रामर गया। आप बहुत लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे पी कर सकते हैं, लेकिन पी करने से थोड़ा सी दिक्कत ये हो जाएगी, पी में क्या है, एस एंड आर का कॉम्बिनेशन, यहाँ पी करने से रूल चेंज हो जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था। और उसके बाद हम लोग देखा था ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर मेनली वर्क, तो वही थ्योरी वगैरह हम लोग पढ़ा था। वही होता है, जैसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, जो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस होता है उसको लेके ही हम लोग टेबल बनाते हैं। और अगर दो ऑपरेटर का कंपैरिजन करना है तो उसमें क्या लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बस यही हो सकता है। तो यही था हम लोगों ने देखा था। अब जैसे यहाँ पे अगर ए ग्रेटर देन बी लिखा है, यानी ए का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा बी से, ये हो गया। ए लेस देन बी है तो ए का प्रेसिडेंस बी से कम होगा, और इक्वल है तो मतलब दोनों का बराबर होगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने कुछ पॉइंट पढ़ा टेबल के। सबसे पहले क्या था, ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल रो में और कॉलम में दोनों में ही क्या होता है, ऑपरेटर्स होते हैं, यानी टर्मिनल्स होते हैं। ऑपरेटर हैं, टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पे भी टर्मिनल। अब लास्ट वाले ग्रामर जो LL1 ग्रामर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था, और ये हम लोग का रो में तो टर्मिनल थे और कॉलम में नॉन टर्मिनल थे, ये था। सो अब इस टर्मिनल टर्मिनल से कंपैरिजन करने के लिए, और जैसे आईडी हो गया आईडी हो गया, इन दोनों कंपैरिजन कभी नहीं होगा, और डॉलर डॉलर कंपैरिजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डॉलर तो हम लोग अलग से अपने से लगाते हैं, और आईडी क्या हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट का कोई कंपैरिजन नहीं होता। हम लोग सिर्फ ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स का ही कंपैरिजन करते हैं। अब जैसे टेबल को कैसे फिल करना है वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सब एक ही ऑर्डर में है। सो अगर आप जनरली देखें तो इसमें क्या, प्लस का जो प्रेसिडेंस होता है वो क्या होता है, राइट वाले प्लस का प्रेसिडेंस कम होता है लेफ्ट वाले प्लस से। तो ये राइट वाला प्लस, ये प्लस वाला, तो यहाँ पे क्या, लेफ्ट वाले प्लस को ज़्यादा प्रेसिडेंस मिली है, ठीक है। नहीं, एसोसिएटिविटी ज़्यादा होती है, एसोसिएटिव सॉरी लेफ्ट होती है, ज़्यादा नहीं होती। प्लस की एसोसिएटिविटी लेफ्ट होती है, तो लेफ्ट वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। सो ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे हम लोग का पॉइंट है, जो आईडी होगा वो सबसे ज़्यादा ग्रेटर होगा। जैसे आईडी के ड्रॉप में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आईडी को मिला है, और इसका अपोजिट होता है डॉलर। डॉलर वाले में क्या, डॉलर को सबसे कम मिलता है। सो इस तरह करके हम लोग टेबल फिल की थी, और इसे बोलते हैं प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल है। और एम्बिगुअस ऑपरेटर ग्रामर इसे बोलते हैं, मतलब सॉरी, इसमें क्या होता है, एम्बिगुअस भी हो सकता है, ऑपरेटर ग्रामर दोनों है ये। इस ग्रामर के, इस पर्टिकुलर ग्रामर में दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। ये हो गया। और फिर उसके आगे हम लोग क्या आता है,
कि ये टेबल को तो बना लिया था, टेबल का यूज़ कैसे करना है वो देखा था, तो उसके लिए हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था। ये यहाँ पे रूल है। तो रूल ये था कि सबसे पहले क्या स्टैक में क्या सिर्फ डॉलर में फिल कर देंगे और एक डब्ल्यू एस एम के पास कोई स्ट्रिंग हो जाएगी। ये हो गया। अब रिपीट फॉर पर अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, अगर बी की प्रेसिडेंस ए से ज़्यादा होगी या तो बराबर होगी तो हम लोग बी को ए में पुश कर देंगे, सॉरी बी को स्टैक में पुश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा था, अगर ए की प्रेसिडेंस जो है वो बी से कम, यानी बी की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और ये बराबर है तो हम लोग बी को पुश कर देंगे, और पुश करेंगे तभी हम लोग इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अगर स्टैक में जो ऑपरेटर रखा है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है और जो इनपुट में आ जो नया आ रहा है उसकी प्रेसिडेंस कम है, तो हम लोग क्या करें, पॉप करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि क्या आप कम हुआ है, मतलब अब स्टैक का जो ऑपरेटर है स्टैक में वो उसकी प्रेसिडेंस कम हुई कि नहीं। अगर नहीं हुई है फिर भी ज़्यादा है तो फिर से पुश कर, अब जब तक क्या बी का प्रेसिडेंस ज़्यादा या बराबर ना हो जाए तब तक हम लोग पुश करते रहेंगे। ठीक है, और ज़्यादा बराबर हो गया तो वापस बी वाला आ जाएगा, और अगर दोनों डॉलर हो जाते हैं तो सक्सेस हो जाता है। तो ये एल्गोरिथम था, तो यहाँ पे हम लोगों ने लगाया था। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो दोनों सेम एग्जांपल मैंने लिया था। तो यहाँ पे अगर डॉलर की बात करें, जैसे डॉलर यहाँ पे क्या डॉलर है और यहाँ पे सबसे पहले क्या था, आईडी था और डॉलर था, कंपेयर किया था, आईडी की प्रेफरेंस ज़्यादा थी, आईडी को पुश कर दिया था, फिर पॉइंटर आगे बढ़ गया था, इधर भी आ गया, टॉप ऑफ द स्टैक आईडी हो गया था, पॉइंटर आगे बढ़ गया, प्लस प्लस और आईडी को देखे सो क्या है, आईडी की प्रेफरेंस ज़्यादा है तो आईडी को हमने पॉप करके यहाँ से रिड्यूस कर दिया था। ओके, फिर प्लस वाला देखा था। सो इसी तरह करके मतलब किया था तो ऐसा हो गया था, मतलब ऐसे स्ट्रिंग का सक्सेस आ गया था। फिर उसके बाद ये हो गया था, ये भी देख लिया। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने डिसएडवांटेज देखा था कि सबसे ज़्यादा साइज़ की दिक्कत होती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का होता है, क्योंकि n+1 साइज़ की टेबल बनती है, n नंबर ऑफ टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, प्रेसिडेंस फंक्शन टेबल को बनाया था, प्रेसिडेंस फंक्शन टेबल। ठीक है, आप प्रेसिडेंस फंक्शन टेबल के बनाने का प्रोसीजर देखा था, कैसे हम लोग को ये टेबल को जो हम लोगों ने ये टेबल बनाई हुई, इस टेबल को क्या प्रेसिडेंस फंक्शन टेबल यानी प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल को प्रेसिडेंस फंक्शन टेबल कन्वर्ट कैसे करते हैं ये देखा था। और इसके लिए मैंने स्टेप लिखवा दिए थे, अब इसको एक्सप्लेन करना बाकी था। तो एक काम करते हैं, इसका पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, नए पेज से स्टार्ट करते। तो जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने टेबल बनाई थी उसी टेबल को ले लेते हैं और कन्वर्ट करके चेक करते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो लास्ट वाली एग्जाम्पल मैंने टेबल बनाई थी वो कुछ ऐसी थी। यहाँ पे क्या था, आईडी था और प्लस था, प्लस का एस्ट्रिक था और एस्ट्रिक हो गया, उसके बाद सीधा डॉलर था। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे भी सेम चीज़, आईडी था, प्लस था, एस्ट्रिक था, यहाँ से डॉलर था। ठीक है, ये 2 रो, 3 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है, तो ये कुछ टेबल हो गई थी। और यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन नहीं था, आईडी का सबसे ज़्यादा होता तो आईडी 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 हो गया, प्लस आईडी में आईडी का ज़्यादा होगा, आईडी का ज़्यादा होगा, आईडी का ज़्यादा होगा। ठीक है, प्लस प्लस में क्या होता है, लेफ्ट प्लस की ज़्यादा एसोसिएटिविटी होती है, एस्ट्रिक में एस्ट्रिक की ज़्यादा होगी, प्लस और डॉलर में प्लस की ही ज़्यादा होगी, डॉलर की सबसे कम ही होती है, डॉलर डॉलर में कोई कंपैरिजन नहीं होता। अब एस्ट्रिक प्लस में एस्ट्रिक की, एस्ट्रिक एस्ट्रिक में लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, डॉलर और प्लस में प्लस का होगा, ये हुए। ओके, सो ये कुछ फील था। अब करना क्या है इसमें, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। तो इस वाले जितने भी यहाँ पे हम लोग के रो में दिए हुए एलिमेंट, इसको हम लोग क्या मान लेना है, इसको हम लोग को जी से डिनोट करना है। ठीक है, और इसको क्या करना है हम लोग को, इसको इसको हम लोग एफ से डिनोट करेंगे, एफ फंक्शन। अब यहाँ पे बात करें तो हम लोग पास क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग पास आ गया है एफ आई डी है, ये सर्कल हो गया, एफ आई डी एफ प्लस है, ये है, और एफ ऑफ जी। ठीक है, ये सॉरी एफ ऑफ जी नहीं, एफ ऑफ एस्ट्रिक, और लास्ट में क्या है, एफ ऑफ डॉलर हो जाएगा, ये हो गया। और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा हम लोग का, लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में अगर लिखेंगे सेम चीज़ जी आई डी के साथ हो जाएगा। जी में क्या, आई डी प्लस डॉलर एस्ट्रिक सेम ही चीज़ है, जी आई डी, जी प्लस, जी डॉलर, और जी डॉलर हो गया, और सॉरी जी डॉलर नहीं, जी एस्ट्रिक आया था ना, लाइन से लिखते हैं, जी एस्ट्रिक
और यहाँ से $0 आ गया। ठीक है, अब मैच कराना है। अब मैच कैसे कराना है ये देखते हैं। तो सबसे पहला मैं पेन चेंज कर दे के क्या कर दूँ यहाँ पे, हाँ इस कलर कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं आई डी में कोई कंपैरिजन नहीं है। आई और प्लस में क्या है, अगर यहाँ पे देखें, मैं एक दो का बता दे रहा हूँ कैसे फिल करना है। आई और FID क्या है, ग्रेटर देन है G+ से, टेबल को देखें तो हम लोग को ऐसी और बना देना ऐसे है, ठीक है। और G+ है यहाँ पे, हाँ। सो FID से ऐसे एरो बन गया G+ में, ठीक है। यानी ग्रेटर से लोअर की ओर जाएगा एरो। तो अगर यहाँ बात करते हैं FID से एस्ट्रिक में देखेंगे तो यहाँ पे भी ऐसी एरो बन जाएगी। FID से डॉलर में देखेंगे तब भी ऐसी एरो बन जाएगी। अब प्लस और ID में देखें तो ID की ज़्यादा है तो यहाँ से रिवर्स और एरो बन जाएगी, यहाँ से रिवर्स एरो बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे रिवर्स एरो बन जाएगी, ये हो गया। तो दोनों साइड की ID का हो गया। और यहाँ से फिर मैं चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, अब प्लस का देखते हैं। सो प्लस और ID में तो हो ही गया है, F+ और GID में। और उसके बाद यहाँ पे अब क्या बचा है, प्लस और प्लस में बचा हुआ है। तो प्लस लेफ्ट वाले यानी F, अगर प्लस प्लस की बात करें तो F वाले साइड में F की ग्रेटर है, यानी लेफ्ट साइड की ग्रेटर है, तो लेफ्ट साइड की ग्रेटर है तो F लेफ्ट वाले से एक राइट साइड वाले का एरो चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब आते हैं G+F+ से और G* का देखते हैं। तो G* की प्रेफरेंस ज़्यादा है, सो यहाँ पे क्या होगा, G* से एक एरो आएगी वो F साइड में जाएगी, ठीक है। G* से F+ हो गया। अब F और $G का देखते हैं। डॉलर की सबसे कम होती है तो F+ वाले की ज़्यादा हो गए, तो F+ से $G चला जाएगा, ये हो गया, ऑलराइट। और उसके बाद आते हैं F* में। सो F* की और GID की देखेंगे तो F* GID का ऑलरेडी हो चुका है। और उसके बाद क्या है, यहाँ से अब F* की देखते हैं। F* G+ की, तो यहाँ से क्या है, G+ की प्रेसिडेंस काम है तो G+ की तरफ जाएगी एरो, ये हो गया। और F और कौन सा बचा है, F और G* ना, तो लेफ्ट वाले F की ज़्यादा एसोसिएटिविटी होगी, सो ये ऐसे आएगा, सही सही लेफ्ट वाले ये ऐसे था, ये यहाँ पे जाएगा, ओके ठीक है। और डॉलर कम है तो यहाँ से डॉलर की साइड जाएगा, डन। इसी तरह के सारे फिल करना है। तो अब ये हो गया। अब उसके बाद डॉलर का देखते हैं, ठीक है। तो डॉलर का क्या है, डॉलर से सब में आएगी तो सबको डॉलर से कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ से एरो, यहाँ से एरो, यहाँ से एरो, डॉलर डॉलर में कंपेरिजन नहीं होगा, तो ये हम लोग का एक साइड का फिल हो गया है, ओके। सो ये हो गया। अब हम लोग क्या करना है, इसमें चेक करना है किसी साइकिल है कि नहीं। सो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो इसको हम लोग एग्जाम में नहीं सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दिस इज टू कॉम्प्लेक्स, ओके। ये तो एग्जाम में मतलब इतना लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे भी तो छोटे छोटे आएंगे, 4 वेरिएबल के 5 वेरिएबल के तो नहीं आने वाले हैं, ठीक है। सो इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, तो मैं इसी टेबल को लेके वो बता देता हूँ। तो इसमें करते कैसे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्या कर सकते हैं, नए पेज से स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन क्या करते हैं, इसी बेस से सॉल्व करते हैं और अगले क्वेश्चन को क्या करेंगे, शॉर्टकट से करेंगे। सो इसमें क्या करना है, हम लोग को पाथ फाइंड करना है कि जैसे प्लस से हम लोग को $ID तक जाना है, यानी प्लस से क्या हम लोग प्लस पे जा सकते, ID से प्लस पे गए, फिर प्लस से क्या है हम लोग कहाँ जा सकते हैं, प्लस से हम लोग डॉलर पे डाल सकते हैं, डॉलर पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या है, पाथ फाइंड करना और सर्कल फाइंड करना। अगर सर्कल है तो वहीं पर रुक जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करेंगे। तो हम लोग इसमें गोल क्या है, चेक फॉर लॉन्गेस्ट पाथ, पाथ क्या, फॉर ऑल सिंबल, ठीक है। यानी कि प्लस जैसे हमको ID से ST का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ क्या हो सकता है, फिर FID से GID तक के लिए लॉन्गेस्ट पाथ क्या हो सकता है, F+ से GST के लिए क्या हो सकता है, F+ से G+ के लिए क्या हो सकता है, लॉन्गेस्ट पाथ जो हो सकता है वो फाइंड करना है। तो इसको क्या है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख दिया रहा हूँ क्या पाथ है, क्योंकि बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है।
क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। ठीक है, तो मैं काम करूँ शॉर्टकट में लिख दिया। शॉर्टकट मतलब जो इसका रिजल्ट है वो मैं लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट लगाएंगे। एफ आई डी से जी एस्ट्रिक है एंड एफ प्लस है, और एफ प्लस की बात क्या है, जी प्लस, और एफ डॉलर हो गया। ठीक है, और दूसरा पाथ क्या है, जी आई डी है, एफ एस्ट्रिक, जी एस्ट्रिक, और जी एस्ट्रिक से क्या है, एफ प्लस है, एफ प्लस से जी प्लस एक पाथ है, और यहाँ से एफ डॉलर पाथ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर टेबल बनाएंगे, टेबल क्या बनाएंगे हम लोग, प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस और फंक्शनल टेबल। ठीक है, तो हम लोग जैसे प्रेसिडेंट रिलेशन टेबल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, रो में भी क्या टर्मिनल होते हैं ना, कॉलम में भी टर्मिनल। पर इसमें क्या है, कॉलम में क्या होगा, हम लोग दो फंक्शन एफ वन जी हो जाएगा, और रो में क्या होगा, रो में सेम ही चीज़ रहेगा। तो सबसे पहले क्या था, आईडी था, प्लस था, और फिर आईडी था, एस्ट्रिक था, प्लस था, और डॉलर, ये चार थे टर्मिनल, ये आ जाएगा। और ये हम लोगों ने टेबल बना ली। अब फिल करना है, फिल कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, एफ आई डी, और एफ आई डी से हम लोग डॉलर तक कितने क्या बोल रहा था मैं, सो एफ आई डी को हम लोग चेक करें, एफ आई डी को चेक करना है। एफ आई डी के बाद क्या है, 1 2 3 4, तो एफ आई डी से हम लोग फोर स्टेज या फोर फंक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और एफ एस्ट्रिक को चेक करना है, एफ एस्ट्रिक यहाँ पे है तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। एफ प्लस की बात करें तो 1 2, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखें 1 2 2 ही आ रहा है। और डॉलर की बात करें तो सीधा यहाँ पे क्या है, 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जी आई डी की बात करते हैं, जी आई डी के बाद 1 2 3 4 5 5 आ गया। और जी एस टी की बात करते हैं, जी एस टी यहाँ पे 1 2 3, या इधर से भी देखें 1 2 3 सेम ही चीज़ आएगा, यहाँ से 3 आ गया। और जी प्लस की बात करेंगे तो 1 आ जाएगा, और लास्ट में क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये टेबल हम लोग की बन के आ गई। ओके, सो अगर इस टेबल को ध्यान देकर टेबल को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टेबल, अकॉर्डिंग टू टेबल, okay, so according to table what we can say, fid is greater than, sorry, fid क्या है, less than, fid is less than gid, it means पहले तो हम लोग ये देखते हैं ना, लास्ट वाली टेबल जो हम लोग बनाई थी इसमें क्या था, आईडी आईडी कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा था, और यहाँ पे क्या डॉलर डॉलर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे डॉलर डॉलर तो ठीक है, बट आई डी में तो कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि एफ आई डी की वैल्यू है 4 है, जी आई डी की वैल्यू 5 है। तो जी आई डी की राइट हैंड साइड वाली वैल्यू बुक डिटेन, यानी जी आई डी का राइट एसोसिएटिव है। ओके, इस अकॉर्डिंग टू टेबल। अब आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, मैं नया क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर उससे हम लोग आगे समझते हैं जो हम लोग कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे क्या है, पी है, ये क्या होगा, एस हो जाएगा, बी पी एस बी एस 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 डब्ल्यू एस डब्ल्यू डब्ल्यू डिराइव एल एस्ट्रिक डब्ल्यू एल एल डिराइव आई डी। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या बनाना होगा, इसका हम लोग सबसे पहले बनाना होगा प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल। ठीक है, सो प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल बनाना होगा। अब वो होता क्या, वो देखते हैं, मतलब होता क्या तो जानते हैं। सो इसको बनाते कैसे, वो बनाते सबसे पहले क्या होता है टेबल में, रो कॉलम होता है, रो में भी क्या होगा, नॉन टर्मिनल होगा, कॉलम में भी नॉन टर्मिनल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आईडी आ जाएगा, आईडी के बाद फिर हम लोग एस्ट्रिक रख देते हैं, एस्ट्रिक के बाद और कौन, एक बी एन टर्म नॉन टर्म टर्मिनल। ठीक है, और लास्ट में हम लोग को डॉलर आ जाएगा।
ये हो गया और ये कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगा, आईडी हो गया, एस्ट्रिक हो गया, बी हो गया, डॉलर हो गया, ये हो गया। अब इसको फिल कैसे करना, आईडी आईडी में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, ये सब हम लोग जानते हैं, और इस तरह डॉलर डॉलर में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, और आईडी की प्रेफरेंस हमेशा सबसे ज़्यादा होती है, तो ये फिल हो गया। इसमें कि आईडी की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होगी, ये फिल होगी। डॉलर की प्रेफरेंस सबसे कम होगी, ये फिल हो गया। इतनी चीज़ें फिल हो गए। अब एस्ट्रिक एस्ट्रिक को देखते हैं। सो एस्ट्रिक एस्ट्रिक में क्या है, वो चेक करना है। सो यहाँ पे क्या है, ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें जो WL S, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये पे देख लेते हैं ना। सो ये क्या है, ये क्या है, राइट रिकर्सिव, ठीक है, राइट रिकर्सिव। राइट रिकर्सिव मतलब राइट एसोसिएटिव, ठीक है। राइट रिकर्सिव है तो हम लोग को यहाँ पे टेबल में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से लिख रहा हूँ, तो ये राइट साइड में आएगा। अब इस तरह बी को भी देखते हैं, तो SWBSS क्या है, राइट रिकर्सिव है, ये भी राइट साइड में आ जाएगा। अब बी को और एस टी को चेक करना है, ठीक है। सो ये कैसे चेक करते हैं, ये देखते हैं। ओके, सो अगर बी और एस्ट्रिक को ध्यान से देखें, तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, उसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा। सबसे पहले क्या, एस्ट्रिक एग्जीक्यूट, एस्ट्रिक सबसे लास्ट में, तो एस्ट्रिक की सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होगा। अब बी को देखते हैं, तो बी और बी क्या है, ये भी रिकर्सिव है, तो बी और बी क्या हो जाएगा, ऐसे एरर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया राइट रिकर्सिव। सो हम लोग टेबल फिल हो गई है, और बस यही है, और क्या। बस यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिख लेता हूँ कि बी लेस देन एस्ट्रिक कैसे हो गया, नहीं एस्ट्रिक की ज़्यादा प्रेसिडेंस की होगी, बिकॉज एस्ट्रिक हैज़ लोअर लेवल, लोअर लेवल, ठीक है, लेवल है, यानी एस्ट्रिक जो है यहाँ पे नीचे आ रहा है और बी ऊपर आ रहा है। बी ऊपर आ रहा है मतलब बी बाद में एग्जीक्यूट हो, जो नीचे वाला हो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, ये हो गया। अब बी लेस देन बी क्यों है, क्योंकि बी इज़ राइट एसोसिएटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट थे जो कि जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने टेबल बनाया है। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, इसका फंक्शन ग्राफ बना लेते हैं, इसे डायग्राफ बोलते हैं, वो बना लेते हैं। सो एक काम करता हूँ, मैं इस टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसी टेबल का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे डायग्राफ बना लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और थोड़ा सा आप ऊपर साइड मूव कर देते हैं कोने में, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक काम कर, डायग्राफ बना लेते हैं, तो इस बार थोड़ा इजी, आराम आराम से और आराम अच्छे से बनाते हैं ताकि थोड़ा समझने में इजी हो। अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे FID होगा, ये वाला चीज़ G के लिए होता है और ये वाला चीज़ F के लिए होता है। FID हो गया, FID के बाद क्या है, एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक के बाद क्या, FB है, FB के बाद क्या, F डॉलर है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या है, वही सेम चीज़ G के साथ भी होगा, GID, G एस्ट्रिक और G डॉलर, सॉरी GB है, और यहाँ पे क्या, G डॉलर यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस बार टेबल को देखते हुए जैसे हम बनाते हैं वो देखते हैं। FID से FID से लेके G एस्ट्रिक की ओर, ठीक है, FID से G एस्ट्रिक, ये यहाँ पे है, ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ये हो गया। अब FID से GB की तरफ, FID से GB की तरफ, जहाँ हो गया वहाँ काम करते हैं हम लोग, सर्कल बना देते हैं, ये हो गया है, ये हो गया, ठीक है। FID से G डॉलर की तरफ, FID से G डॉलर की तरफ, ये भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं F एस्ट्रिक से GID की तरफ, F एस्ट्रिक से GID की तरफ, सो ये हो गया FID से G एस्ट्रिक की तरफ,
सॉरी एफ एस्ट्रिक से जी आई डी की तरफ। वेट जी आई डी ग्रेट, ओके अपोजिट होगा इसका। तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा कलर भी चेंज कर लेता हूँ साथ में, रेड से इस बार करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जी आई डी से, और जी आई डी से एफ एस्ट्रिक की तरफ है, ठीक है, मैं उल्टा बना दिया था। तो यहाँ पे क्या है, जी आई डी से एफ एस्ट्रिक की तरफ है, ये हो गया। और क्या है यहाँ पे, एफ जी एस्ट्रिक से, जी एस्ट्रिक से एफ एस्ट्रिक की तरफ है, ठीक है, जी एस्ट्रिक से एफ एस्ट्रिक की तरफ है, ये वाला पाथ हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं, ये अलग हो गया है। अब आते हैं एफ ओके से जी, जी बी से एफ एस टी की तरफ, जी बी से एफ एस टी की तरफ, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब एफ एस्ट्रिक से जी डॉलर की तरफ, एफ एस्ट्रिक से जी डॉलर, यहाँ से जी डॉलर हो गया, ठीक है। अब फिर चेंज कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, ये वाला भी हो गया ना, हाँ। अब आते हैं एफ, ये क्या होगा, जी आई डी से एफ बी की तरफ, सो जी आई डी से एफ बी की तरफ, ठीक है, ये वाला पाथ ऐसे हो गया, डन। और उसके बाद अगर ध्यान देखें, ये वाला काम हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जी, जी एस्ट्रिक से एफ बी की तरफ, जी एस्ट्रिक से एफ बी की तरफ, ठीक है, ये वाला पाथ सेम देखते हैं, जी बी से एफ बी की तरफ, जी बी से एफ बी की तरफ, ये वाला पाथ हो गया, ठीक है। और उसके बाद अब क्या है, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब ये वाला क्या है, एफ बी से डॉलर की तरफ है, एफ बी से जी डॉलर, ये हो गया, ये भी डन हो गया। अब ये वाला काम हो गया। अब ये बचा है ना, इसमें क्या है, सब एक ही साइड है, यानी जी से डॉलर की तरफ ही है सारे। तो यानी क्या, जी आई डी से एफ डॉलर की तरफ है। तो इस बार क्या है, फिर से चेंज कर लेते हैं ब्लू कलर से। तो जी आई डी से एफ डॉलर की तरफ एक पाथ है, जी आई डी से एफ डॉलर है, फिर जी एस्ट्रिक से एक डॉलर है, और जी बी से एक डॉलर है, और डॉलर डॉलर का कंपैरिजन नहीं होता, तो 1 2 3 हो गए। तो अब सारे ग्राफ बन गए। अब हम लोग क्या, पाथ फाइंड करना है, मैक्सिमम पाथ, ठीक है। देख मैं यहीं पे टेबल बना लेता हूँ। सो ये हम लोग का क्या है, प्रेसिडेंस फंक्शन टेबल, ठीक है। सो टेबल में सबसे पहले यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का आई डी है, एस्ट्रिक है, बी है, डॉलर है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डन, ठीक है। सो अब क्या करना, फिल करना है। तो हम लोग को देखना है एफ आई डी का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है। तो एफ आई डी से हम लोग को 3 पाथ जा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ देखें, एफ आई डी से हम लोग को 3 पाथ जा रहे हैं, एक जी आई डी में जा रहा है, और क्या है, जी आई डी में जा रहा है, दूसरा पाथ क्या है, जी बी में जा रहा है, जी डॉलर में जा रहा है। सो जी डॉलर वाला तो हम रिमूव कर सकते हैं, डॉलर से कहीं भी नहीं जाएगा, डॉलर सबसे मिनिमम होता है और प्रेसिडेंस। अब हमारे पास 2 पाथ बचे एफ के। सो एफ के क्या है, जी एस टी वाला पाथ देखते हैं, एफ आई डी से जी एस टी देखते हैं। सो यहाँ से 1 एंड जी एस टी से 3 पाथ जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें 2 है, डॉलर वाला हटा देते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो पाथ है वो मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ साथ में। तो अगर पाथ की बात करें, तो एक पाथ जा रहा है एफ आई डी से, हम लोग जा सकते हैं कहाँ पे, जी एस्ट्रिक में, जी एस्ट्रिक में। फिर जी एस्ट्रिक से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, रेड वाले को फॉलो करते हैं तो एफ एस्ट्रिक में जा सकते हैं, ठीक है। अब एफ एस्ट्रिक से कहीं नहीं जा रहे ना, एफ एस्ट्रिक से जी डॉलर में जा रहे हैं, एफ एस्ट्रिक से जी डॉलर में जा रहे हैं, यहाँ पे एंड हो जा रहा है, ये एक पाथ हो गया। अब एक पाथ क्या हो सकता है, एफ आई डी से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एफ आई डी से हम लोग जा रहे हैं इधर साइड, वेट, एफ आई डी से हम लोग, और जी एस टी वाला ही ले रहे हैं, तो एफ आई डी से जी एस टी हो गया, और जी एस टी से हम लोग एक और जगह जा रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे वो देख लेते हैं। जी एस टी से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, दूसरा कौन सा पाथ था, एफ बी में, एफ बी में जा रहे थे। और एफ बी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एफ बी से एक ही आउट गोइंग है, जी डॉलर, जी डॉलर, ये हो गया।
और एक और पाथ था, एफ आई डी से हम लोग कहाँ जा सकते थे, एफ आई डी से हम लोग जी बी में जा सकते थे, जी बी में डालना। तो एफ एस्ट्रिक्स और कहीं जा सकते थे, एफ एस्ट्रिक्स से 1 2 3 है ना, तो एक ही जगह आउट गोइंग है, ठीक है, टू टू आउट गोइंग है, A1 आउट, ठीक है। एफ एस्ट्रिक्स और कहीं जा सकते थे, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, ये हो गया $0 कहीं जा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जी बी से, जी बी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सो जी बी से हम लोग कहाँ जा सकते थे, बी से एक इन्वर्ट है, एफ एस्ट्रिक में जा सकते हैं। सो एक काम कर, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसका। तो जी बी से हम लोग कहाँ एफ एस्ट्रिक में जा सकते हैं, ये था। और एफ आई डी से जी बी हो गया, एफ आई डी से जी बी हो गया, ठीक है। और एफ जी बी से एफ एस्ट्रिक वाला काम हो गया है। और जी बी से हम लोग एफ बी में भी जा सकते थे, जी बी से हम लोग एक एफ बी में भी जा सकते थे। और एक जी बी से हम लोग और कहाँ जा सकते थे, एक जी बी से हम लोग एफ डॉलर में जा सकते थे, एक जी बी से एफ डॉलर में जा सकते हैं। सो एफ एस्ट्रिक्स और कहीं जा सकते हैं जी एस टी के अलावा। सो 1 2 3 4 3 इनवर्ट एक आउटवर्ड, नहीं और कहीं नहीं जा सकते। सो एफ बी से कहीं और जा सकते हैं, तो 1 2 3 4 3 इनवर्ट 1 आउटगोइंग नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। और एफ डॉलर्स कहीं नहीं जा सकते, तो ये पाथ हो गया एफ का। तो एफ का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, 1 2 3। सो 1 2 3 सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब एफ से एफ एस्ट्रिक का देखना है, ठीक है, एफ एस्ट्रिक का चेक करना है, एफ एस्ट्रिक से सिर्फ 1 जगह जा सकते हैं, ठीक है, जी डॉलर में 1 आ गया। एफ बी की बात करें तो वहाँ पे 1 आ गया, एफ डॉलर से 0 जा सकते हैं। अब जी आई डी की बात करें, ठीक है, तो ये जी आई डी का फिर से बनाना पड़ेगा। तो जी आई डी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जगह की थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह बन जाए बस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो मेरे को क्या लिखना है अब, जी आई डी का, ठीक है, जी आई डी का। सो जी आई डी से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, जी आई डी से हम लोग जा सकते हैं एफ एस्ट्रिक में, एफ एस्ट्रिक में जा सकते हैं। एक दूसरा किधर जा, एफ बी में जा सकते हैं, एफ बी में, एफ बी में। और तीसरा कोई जगह जा सकते हैं जी आई डी से एफ डॉलर में, एफ डॉलर में, ओके। तो ये हो गया। तो अब हम बस यहाँ से क्या हम जी एस्ट्रिक की अगर बात करें, एफ डॉलर की क्या वैल्यू है, जी एस्ट्रिक से एफ डॉलर में जाए, एफ एस्ट्रिक में जाएंगे तो 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर एफ बी में जाते हैं तो 1 2 आएगा, एफ डॉलर में जाते हैं यहाँ पर सीधा 2 आ गया। और और जी एस टी का चेक करते हैं, जी एस टी की बात करते हैं। सो जी एस टी से कहाँ जा सकते थे, 1 2 1 2 2 ही लेंथ आ रहा है। जी बी की बात करेंगे तो जी बी से केवल एक जगह जा सकते हैं, और जी डॉलर 0। सो ये हम लोग की टेबल बन के रेडी है, ओके, ये हो गया डन, समझ में आ गया होगा। और एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे सॉल्व करते हैं क्या होगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, हम लोग को टेबल ही दे दिया गया, ठीक है। सो इससे क्या होगा, टेबल बनाने का दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, टेबल बनी हुई है, हम लोग सिर्फ क्या बनाना है, डायग्राफ बनाना, डायग्राफ से ऑपरेटर फंक्शन टेबल बनानी, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन टेबल में दिया गया है, वो है ए है, ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, कॉमा है, डॉलर है। सो ये ये ठीक है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट सॉरी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, कॉमा, और यहाँ पे डॉलर आ जाएगा। और ये ठीक है ना, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। डॉलर डॉलर में कोई कंपैरिजन नहीं है, ए में कोई कंपैरिजन नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे ये ऐसे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे ये सब ऑलरेडी फिल है। और यहाँ से वेट, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या, ओके, एक यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ 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 यहाँ
पहले ठीक है, ये टेबल दिया और हम लोग क्या करना है, इसका डायग्राफ बनाना है। डायग्राम मतलब ये जो हम लोग ग्राफ बनाया था लास्ट में, उसी को डायग्राफ बोलते हैं। और सीधा सीधा हम लोग को वो बनाना है ऑपरेटर फंक्शन टेबल। सो सीधा डायग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ए आ जाएगा। एफ ए के बाद ये वाला पार्ट हम लोग एफ के लिए लिखते हैं और ये वाला पार्ट हम लोग जी के लिए। तो जो मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करने वाला हूँ, तो देखते हैं अब कैसे करना है। तो ए हो गया, एफ ब्रैकेट हो गया, एफ अभी एफ ही चल रहा है ना, एफ क्लोज ब्रैकेट, ये सर्कल में बंद कर देता हूँ, एफ कॉमा हो जाएगा, एफ डॉलर हो गया, ठीक है। और यहाँ से सेम चीज़ जी के लिए हो जाएगा, जी ए और जी ओपन ब्रैकेट, जी क्लोज ब्रैकेट, जी कॉमा और जी से डॉलर हो गया, ये हो गया। तो अब सबको फिल करते हैं जल्दी जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा, एफ ए से और जी क्लोज ब्रैकेट की ओर एरो होगा। एफ ए से जी क्लोज ब्रैकेट की ओर एक एरो हो जाएगा, ठीक है। एफ ए से कॉमा की ओर एक एरो हो जाएगा, एफ ए से जी कॉमा की ओर एक एरो है, एफ ए से जी डॉलर की ओर एक एरो है, एफ ए से जी डॉलर की ओर एक एरो है, ठीक है। और जी से जी ए से जी फिर चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। जी ए से क्या है, एफ ओपन की ओर एक एरो है, एफ क्लोज की ओर एक एरो है, एफ इक्वल है, ओके। सो यहाँ से इक्वल है। सो इक्वल को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड एरो बना सकते हैं। वेट यार, सो क्या कॉमा नहीं, ओ वेट वेट वेट, जी एस एक ब्रैकेट, ओके ये वाला यहाँ से नहीं था, वेट यार क्या हो गया। सो ये चीज़ यहाँ पे नहीं था, ये क्या था, जी क्लोज से ये दिया था, ठीक है। और यहाँ से ओपन था और यहाँ से ओपन की ओर था ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये यहाँ पे था ऐसे, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, क्या है, ये क्लोज और इधर ओपन है। सो इधर क्लोज इधर ओपन, सो ये डबल साइडेड है, हम लोग किधर साइड भी जा सकते हैं, ये हो गया। और यहाँ से कॉमा से ओपन की ओर एक ब्रैकेट है, सो यहाँ पे क्या है, कॉमा से ओपन की ओर एक ब्रैकेट है, ठीक है। और यहाँ से कुछ भी नहीं है अब, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, ये है, इस टेबल को फिल करते हैं। सो यहाँ क्लोज से इस क्लोज, एफ क्लोज से जी क्लोज की ओर एक एरो है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एफ क्लोज से कॉमा की ओर एक एरो है, ये हो गया। और यहाँ से डॉलर की ओर एरो है, ये हो जाएगा, और हो गया। अब यहाँ कॉमा पे आते हैं। सो कॉमा की तरफ, ए से कॉमा की तरफ, जी ए से कॉमा ब्रैकेट से कॉमा, और कॉमा से क्लोज ब्रैकेट, कॉमा से कॉमा, और इसका कोई ट्रांजिशन नहीं है। और डॉलर की बात करें, सो डॉलर में इन्वर्ट क्या, ए से डॉलर की ओर है, जी ए से डॉलर, जी ए से एफ डॉलर की ओर है, ठीक है। जी ए से एफ डॉलर की तरफ है, ओके। एक काम करते, कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट लाइन लेता हूँ। सो जी ए से डॉलर की तरफ है, और ओपन ब्रैकेट से भी एक डॉलर की तरफ है, डन। सो हो गया, टेबल फिल हो गए। टेबल बोला, सॉरी, डायग्राफ बन चुका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्राफ बोलते हैं। या इधर लिख देता हूँ ना, तो जगह बचाने के लिए यहाँ पे अरे यार क्या लिख रहा हूँ, डायग्राफ बोलते इसे, ठीक है। सो अब बस पाथ फाइंड करना है, तो हम लोग पाथ लिख लेते हैं। तो उससे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, so उससे पाथ लिखने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ रहेगा, यहाँ पे जी रहेगा, यहाँ पे ए है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कॉमा और डॉलर आ गया, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। और सीधा सीधा यहाँ पे पाथ लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या है, एफ ए से देखते हैं,
सो एफ ए का पाथ क्या क्या हो सकता है? एफ ए से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं? जी क्लोज में जा सकते हैं, जी कॉमा में जा सकते हैं, जी कॉमा में जा सकते हैं, और जी डॉलर में जा सकते हैं, जी डॉलर में। ठीक है, अब जी कॉमा से कहाँ जा सकते हैं? सॉरी, जी ओपन ब्रैकेट से ना, वेट, जी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, जी क्लोज ब्रैकेट से, जी क्लोज ब्रैकेट से हम लोग कहाँ जा सकते हैं वो देखते हैं। एफ एफ ओपन ब्रैकेट से जा सकते हैं, ये हो गया, और क्लोज ब्रैकेट देख रहे थे ना, ओके, क्लोज ब्रैकेट से जी क्लोज ब्रैकेट से एफ ओपन ब्रैकेट में जा सकते हैं, ये हो गया, और कहाँ जा सकते हैं? 1 2 3 4, ओके, और कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं जी कॉमा में। सो जी कॉमा से हम लोग कहाँ जा सकते हैं? एफ ओपन ब्रैकेट में जा सकते हैं, और और 1 2 यहाँ नहीं जा सकते, इधर जा सकते, इधर से नहीं, इधर से, और कहीं नहीं जा सकते, ठीक है, ये हो गया। तो एफ ए की क्या वैल्यू आ गई? एफ ए की सीधा 2 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? एफ क्लोज ब्रैकेट के देखते हैं, ठीक है, एफ ओपन ब्रैकेट की। सो एफ ओपन ब्रैकेट का दोनों सेम ही है ना, तो एक काम करते हो, इधर से मर्ज ही कर देता हूँ ना, ये हो गया। सो एफ ओपन ब्रैकेट से हम लोग कहाँ जा सकते हैं? एफ ओपन ब्रैकेट से हम लोग जा सकते हैं जी कॉमा में, या फिर नहीं, जी क्लोज ब्रैकेट में, है ना। एफ ओपन ब्रैकेट से हम लोग जा सकते हैं जी क्लोज ब्रैकेट में, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। एफ ओपन ब्रैकेट से हम लोग जी क्लोज ब्रैकेट में जा सकते हैं, और कहीं जा सकते हैं? एफ ओपन ब्रैकेट से, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से जा सकते हैं, इधर से, और कहीं नहीं आ सकते हैं, डन। सो ये हो गया, ओके। सो बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्लोज लूप आ रहा है ना, सो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे? ज़ीरो काउंट करेंगे। सो एफ ओपन या फिर एफ ओपन ब्रैकेट से हम लोग ज़ीरो है, कहीं नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यानी जो क्लोज लूप आएगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। बट इस तक पहुंचा जा सकता है, इस तक इंडिविजुअल पहुंचा जा, पर दोनों का अगर काउंट करें तो क्लोज लूप है, इनफाइनाइट ऐसे लूप चल जाएगा तो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते, उसे ज़ीरो काउंट करते हैं। एफ क्लोज ब्रैकेट चेक करना है। सो अब एफ क्लोज ब्रैकेट की बारी आती है ना, तो एक काम करते मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ क्लोज ब्रैकेट में हम लोग कहाँ जा सकते हैं? एफ क्लोज ब्रैकेट से हम लोग जा सकते हैं जी क्लोज ब्रैकेट में, एफ क्लोज ब्रैकेट से जी क्लोज ब्रैकेट में, वेट, जी क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। और जी क्लोज ब्रैकेट से कहाँ जा सकते हैं? अभी और चेक करते हैं, एफ क्लोज ब्रैकेट से और कहाँ जा सकते हैं? सिर्फ जी क्लोज में जा सकते हैं, जी कॉमा में भी जा सकते हैं, ठीक है, जी कॉमा से जा सकते हैं, और जी डॉलर में जा सकते हैं, जी डॉलर में जा सकते हैं, ठीक है। अब जी क्लोज ब्रैकेट से कहाँ जा सकते हैं? जी क्लोज ब्रैकेट से पहले तो एफ सी में जा सकते हैं, ठीक है, जी क्लोज ब्रैकेट से एफ सी में जा सकते हैं ना, यहाँ से एफ सी में, हाँ, एफ सी में जा सकते हैं, और ये हो गया, ठीक है। और एफ सी साइड कहीं जा नहीं सकते, सिर्फ जी सी में जा सकते, तो अकाउंट हो गया। अब जी कॉमा को चेक करते हैं, जी कॉमा से भी हम लोग कहाँ? एफ सी में जा सकते हैं, और कहीं जा सकते हैं जी कॉमा से, वो और कहीं नहीं जा सकते हैं, और बस हो गया, इतना ही तो है। तो यहाँ की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम 2 आई। और यहाँ एफ कॉमा की देखते हैं, एफ कॉमा का मैंने निकाला था, नहीं निकाला। सो यहाँ से एफ कॉमा को चेक कर लेते हैं, एफ कॉमा, एफ कॉमा से हम लोग कहाँ जा सकते हैं? एफ कॉमा से यहाँ से जी जी क्लोज में जा सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। एफ कॉमा से हम लोग जी क्लोज में जा सकते हैं, और जी क्लोज का मैंने निकाला था। सो जी क्लोज का क्या है? जी क्लोज से हम लोग क्या एफ सी में जा सकते हैं ना, जी क्लोज से हम लोग क्या है? एफ सी में जा सकते हैं। एफ कॉमा का 2 आ जाएगा, 2 आ गया। एफ डॉलर्स क्या? एफ डॉलर से हम लोग कहीं नहीं जा सकते, 0 आएगा। ये डॉलर वाले का तो 0 ही आते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब जी ए का चेक करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, फिर कलर चेंज करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, ग्रीन से लिख लेता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ जी ए का निकालता हूँ, सो जी ए की वैल्यू कहाँ पे आएगी? जी ए, तो जी ए से हम लोग कहाँ? एफ सी में जा सकते हैं, ठीक है, और एफ कॉमा में जा सकते हैं, एफ कॉमा में जा सकते हैं, ठीक है, और कहाँ जा सकते हैं? एफ एफ डॉलर में डाल सकते हैं, ठीक है, एफ डॉलर। तो एफ सी की वैल्यू क्या आई थी? एफ सी की वैल्यू आई थी कहाँ पे?
एफ सी से कहीं नहीं जा सकते ना। सो इसका 1 आएगा यहाँ पे, इधर से एफ कॉमा से कहाँ जा सकते हैं, जी सी में जा सकते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 मैक्सिमम, 3 मिल गया। ओके, और जी ओपन ब्रैकेट में देखते हैं, ठीक है, जी ओपन ब्रैकेट में। सो जी ओपन ब्रैकेट मैंने कहीं जी ओपन ब्रैकेट से सिर्फ एफ सी में जा सकते हैं, और एफ सी का वैल्यू हमने कहाँ ये निकाला था, तो यहाँ पे क्या है, वेट, जी ओपन ब्रैकेट का कहाँ पे निकाला था, फिर से देख लेते हैं ना, चलो कोई बात नहीं। जी ओपन ब्रैकेट यहाँ पे है, जी ओपन ब्रैकेट से हम लोग एफ सी में जा सकते हैं, एफ कॉमा में जा सकते हैं, ठीक है। जी ओपन ब्रैकेट का एफ सी कॉमा, तो यहाँ से 3 आ जाएगा ना, इसका तीनों काउंट हो जाएगा। और जी क्लोज का देखते हैं। सो जी क्लोज का क्या है, जी क्लोज, तो जी क्लोज की बात करें, सो यहाँ से ये लूप ही है, सिर्फ लूप का 0 मानते हैं, वो हो जाएगा। और जी कॉमा सिर्फ एफ सी में जा सकते हैं, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। सो ये टेबल आ रही है हम लोग की फाइनली। सो ये है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो आप क्या कहते हैं, कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं फंक्शन टेबल की। सो जैसे लास्ट बार हम लोगों ने डिसएडवांटेज पढ़ा था कौन सा, रिलेशन टेबल की, और फंक्शन टेबल के एडवांटेजेस देख लेते हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन टेबल, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन टेबल। सो सबसे पहला एडवांटेज क्या था, जो उसका डिसएडवांटेज था, मतलब उसमें जिसके लिए हमने टेबल बनाई है। सो अगर हम यहाँ पे स्पेस की बात करें, तो जो रिलेशनल टेबल होती है, या रिलेशन टेबल बोल सकते हैं, रिलेशन टेबल जो होता है वो हम लोग का स्पेस लेता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का। और जो हम लोग का फंक्शन टेबल इसकी बात करें, सो ये कितना स्पेस लेता है, ऑर्डर ऑफ एन का। सो क्लियरली देख सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ हो गया है साइज। और इसका डिसएडवांटेज की बात करें, सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस, अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला क्या है, इट डजंट हैव entire entire entries, it doesn't have entries, so we have to maintain a separate table for end एक मिनट, सो क्या था, सेपरेट टेबल फॉर एंड, नहीं, एरर एंट्रीज, ठीक है। यानी कि हम लोग को जो भी एंट्रीज होगी उसके लिए क्या होगा, सेपरेट टेबल बनाना होगा, क्योंकि इसमें क्या हम लोग सिर्फ डेटा नहीं, सिर्फ पाथ स्टोर कर रहे हैं, मैक्सिमम पाथ की लेंथ स्टोर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को एक दो टेबल, दूसरी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम लोग का एंट्री स्टोर करेंगे। एंड सी इट बिफोर सीइंग फंक्शन टेबल, ओके, ये हो जाएगा। सो अब आते हैं एल आर पार्सर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का कंपाइलर का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पार्सर, या पार्सर में भी सबसे ज़्यादा जरूरी एल आर पार्सर होता है। तो एल एल वन हम लोग देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने मेनली ऑपरेटर प्रेसिडेंस देख लिया है। अब आते हैं एल आर पार्सर में, ठीक है। सो एल आर यानी अब टॉप डाउन खत्म होगा, बॉटम अप स्टार्ट हो गया है। वैसे टॉप डाउन मतलब ख़त्म ही हो गया था, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर भी बॉटम अप ही होता है। बट मेन पार्सर ये होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के अकॉर्डिंग एल आर पार्सर, ओके, ये हो गया। अब एल आर पार्सर में यार, एल आर का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट
और आर का क्या मतलब होता है? रिवर्स ऑफ आर एम डी, मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव उसका रिवर्स होता है। तो एल आर पार्सर कुछ टाइप देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे एल आर पार्सर लिख लेते हैं। और एल आर पार्सर क्या होता है? बॉटम अप पार्सर होता है, ठीक है, ये हो गया। और एल आर पार्सर के मेनली क्या होता है? 4 टाइप्स होते हैं। ये 4 टाइप्स क्या क्या होता है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से 4 टाइप, पहला हो गया एल आर ज़ीरो, एल आर ज़ीरो। दूसरा क्या हो गया? एस एल आर वन। फिर हो गया एल एल आर, एल एल आर वन। और सी एल आर वन, सी एल आर ऑफ वन, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एल आर ज़ीरो एस एल आर मतलब क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ। एस एल आर मतलब होता है सिंपल एल आर पार्सर। एल आर आर मतलब लुक एड, लुक हेड एल आर पार्सर। सी से कैनोनिकल होता है, कैनोनिकल एल आर पार्सर, ये हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एल आर पार्सर का हम लोग क्या करें, डायग्राम बनाए। जैसे एल एल वन पार्सर के लिए हम लोग बनाए थे, वैसे एल आर पार्सर के लिए भी एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे समझ में आ जाए कि पार्सिंग करते कैसे इसमें। तो सबसे पहले क्या होगा, इनपुट बफर हो जाएगा। तो ये हम लोग कुछ इनपुट बफर हो गया, ओके। सो जैसे ये इनपुट बफर हो गया है, और फिर यहाँ से एक एल आर पार्सर हो जाएगा। ये हम लोग का एल आर पार्सर हो गया, और स्टैक सिंबल हो जाएगा एक तो। डन। और यहाँ पे स्टार्टिंग कुछ क्या डॉलर होता है वो स्टोर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग सिंबल स्टोर हो जाएगा, और स्टैक का मतलब, और ये क्या है, इससे ये कनेक्ट होगा, इससे ये कनेक्ट हो टॉप ऑफ द स्टैक। ये एल आर पार्सर है, और ये क्या है, इनपुट बफर है, ये होगी। और ये जो पूरा है, ये मतलब, हाँ, ये पूरा जो सिस्टम है ये क्या होगा, कॉमन, कॉमन फॉर ऑल पार्सर। यानी कि जो पार्सिंग टेबल हम लोग बनाएंगे वो एल आर के लिए भी सेम होगा, सी एल आर के लिए, एल आर के लिए, एस एल आर, सब एल आर के लिए सेम होगा, ओके। और जो एल आर पार्सर वो कनेक्टेड किससे होगा, वो होगा एल आर पार्सिंग टेबल, एल आर पार्सिंग टेबल। तो ये टेबल जो होगी वो थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, बाकी जो पार्सर होगा वो तो सेम ही होगा। ये क्या होगा, डिफरेंट फॉर ऑल पार्सर। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता। पार्सर जो होता है वो सेम बनाएंगे, बट टेबल जो होगी वो डिफरेंट करेंगे। तो इसको हम लोग एक बार काम करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। अब एक एक पार्सर को क्या करेंगे, हम फिर से स्टडी करेंगे और समझेंगे कैसे क्या होता है। सो एक काम करते हैं, अब हम लोगों ने इसे टाइप पढ़ लिया, सिंपल एल आर हो गया। और ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एल आर ज़ीरो से। सो हेडिंग डालते हैं एल आर ज़ीरो, या फिर ऐसे नहीं है, कंस्ट्रक्शन ऑफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ एल आर ज़ीरो एंड एस एल आर वन पार्सर या पार्सिंग टेबल, ठीक है। हम लोग कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं, और तो उसका पहला पॉइंट लिख लेते हैं, फॉर द गिवन ग्रामर, फॉर द गिवन ग्रामर टेक की आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर जैसे एस डैश में क्या डॉट लगा देते तो उसी को आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर बोलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे आर्ग्यूमेंटेड एन होगा बेटा, आर्ग्यूमेंटेड
ग्रामर, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट क्या होता है? क्रिएट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। डन। और थर्ड नंबर पे क्या है? ड्रा DFA ठीक है, विथ सेट ऑफ आइटम एंड प्रिपेयर पार्सिंग टेबल। ये हो गया, ठीक है। अब आर्गुमेंटिव ग्रामर की अगर बात करें तो वो कैसा हो जाएगा, वो उसका देख लेते एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ तो एस डैश से हम लोग एस कर देंगे और एस डिराइड ASB और स्लैश AB। सो ये हम लोग की क्या है, पूरा आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर बन गई है। ये क्या है? आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर। ओके, ये हो गया। और खाली हम लोगों ने क्या किया, इस लाइन को ऐड कर दिया है। यानी ये ग्रामर स्टार्टिंग में दिया हो तो उसमें S एक नया ट्रांजिशन ऐड कर दिया और या प्रोडक्शन ऐड कर दिया तो हम लोग की आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर बन जाती है। सो ये था, ये तो LR0 और SLR1 हो गया। अब देखते हैं कि CLR1 और LALR के लिए क्या पार्सिंग टेबल होती है। ठीक है, वो हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या है वो मैं पढ़ लेता हूँ। सो फॉर द गिवन ग्रामर टेक द आर्गुमेंटेड ग्रामर। ये हो गया, आर्गुमेंटेड ग्रामर बना लिया। क्रिएट अ कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। अब एक कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम होता है कि वो देखते हैं, बट यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ LR0 आइटम के लिए बनाना है। LR0 और SLR, यानी LR0 सिंपल SLR के लिए LR0 आइटम का ही कैनोनिकल कलेक्शन बनाना होता है। तो उसको हम लोग देखेंगे अभी कैसे बनाते हैं। अब थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, CLR1 और LLR के लिए कैसे बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ CLR1 एंड LALR1 पार्सिंग टेबल। ठीक है, यानी इन दोनों के लिए पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो उसमें पहला लिख लेते हैं, फॉर द गिवन ग्रामर टेक आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर। यानी पहले लाइन तो सेम ही है, जैसे उसमें आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर लेना था वैसे यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर लेना है। अब दूसरी लाइन पे आते हैं। तो दूसरी लाइन क्या कह रहा है, इसमें क्या करना है, क्रिएट। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्रिएट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम। ठीक है, तो इसमें LR1 है, उसमें LR0 था, मेन यही डिफरेंस है, बाकी तो सेम ही है। तीसरा, ड्रा क्या था, ड्रा DFA। इसमें भी सेम DFA बनाना है, ऑफ DFA एंड देन हम लोग को पार्सिंग टेबल बनानी थी ना, तो पार्सिंग टेबल। ठीक है, सो ये हो गया, तो ऐसे करना है। सो अब एक काम करते हैं, जो आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर है उसको देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल वगैरह कैसे करे होते हैं वो देख लेते हैं।
वो हम देख लीजिए आर्गुमेंटेड ग्रामर होता क्या, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं आर्गुमेंटेड ग्रामर का। सो उसकी डेफिनेशन की मतलब ज़रूरत इतना कुछ है नहीं, बस एस डैश ऐड करना है। ओके, तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर जैसे हम लोग को ग्रामर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एस से क्या था, ए एस बी ए बी, ऐसा कुछ ग्रामर दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, एस डैश को ऐसे स्टार्टिंग सिंबल बना देंगे और यहाँ से एस ऐसा ग्रामर बना देंगे। सो अगर इनिशियली हम लोग पास कौन सा, अगर ये था, ये हम लोग का स्टार्टिंग सिंबल है और इससे ड्राइव हो रहा है क्या, ए, और कुछ स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए, ये क्या हो जाए, ए हो जाएगा और यहाँ से बी बी, ऐसा कुछ ड्राइव हो रहा था। सो अब क्या ड्राइव होगा, अब ये जो कन्वर्ट हो जाएगा वो क्या होगा, एस हो जाएगा, एस के ऊपर एक और नया आ जाएगा एस डैश, ये हो जाए, बाकी नीचे का सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ से ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया। ठीक है, या तो मैं इसको पूरा ठीक से लिख देता हूँ, ए एस बी था और एस से क्या था, ए बी था, ए बी। तो यहाँ से मैं ठीक से लिख देता हूँ, वन कन्फ्यूज़न हो जाएगा, एस था, एस से ए था, एस से बी था। ठीक है, सो ये हो जाए आर्गुमेंटेड ग्रामर में। ये क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर। डन, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक अब हम लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंटेड ग्रामर देख लिया, अब उसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर, मतलब उसकी ज़रूरत क्या है फालतू का ऐड करने की। एक नए तो हम लोग को स्टेट ऐड हो जाएगा, फालतू का एक और नया डेरिवेशन करना पड़ जाएगा। तो इसका सबसे पहला क्या होता है, मैं पॉइंट वाइज लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हेन टू स्टॉप। ओके, सो जैसे हम लोग ये क्या कर रहे हैं, बॉटम अप कर रहे हैं ना, सो हम लोग पता नहीं चलता क्योंकि एस का तो बहुत ज़्यादा, मान लो एस का तो यहाँ पे लूप है, सो कौन वाले एस पे जाकर रुकना है ये पता नहीं चलता। तो एस डैश लगाने से क्या होगा, जैसे एस डैश आएगा तो हम लोग पता चल जाए कि वो फाइनल पॉइंट है, इसके बाद अब कोई भी पार्सिंग नहीं हुई है, ये यानी कोई भी डिडक्शन नहीं करना बॉटम अप पार्सन में। ठीक है, तो इसलिए करते हैं। तो क्या हेल्प अंडरस्टैंड व्हेन टू स्टॉप। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, मैंने एक्चुअली क्या है थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था पर रिकॉर्ड हुआ नहीं। यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्गुमेंटेड ग्रामर हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला था कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हेन टू स्टॉप, मतलब कि आर्गुमेंटेड ग्रामर में एस क्या, एस के बाद एस डैश एस नया प्रोडक्शन ऐड करने से क्या होता है कि हम लोग पता चला रुकना का। अब जैसे यहाँ पे एस का क्या है, लूप लगा हुआ है। अब लूप लगा हुआ है तो क्या हम लोग पता नहीं चलेगा ना कि ये वाले एस में जाकर रुकना था, कि इसके बाद भी कुछ और प्रोडक्शंस आएंगे इसके ऊपर साइड में, उसके ऊपर एक लेयर आएगी, उसके ऊपर एक लेयर, पता नहीं चला। हम लोग बॉटम अप पार्सर करें तो हमारे पास सिर्फ स्ट्रिंग होती है, तो हम लोग आइडिया नहीं होता कब रुकना है। तो हम लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंटेड ग्रामर बना लें, जिससे क्या अब जैसे ही हम लोग को एस डैश मिलेगा वैसे हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पर रुकना है। ठीक है, इसलिए सबसे मिलने यही होता है, कब स्टॉप करना होता है ये होता है। फिर उसके आगे हम लोग ने डेफिनेशन में पढ़ा है एल आर जीरो आइटम के बारे में। यहाँ जैसे एल आर जीरो आइटम क्या होता है वो देखा था। ठीक है, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ एल आर जीरो आइटम। तो सबसे पहले एल आर जीरो एस एल आर वन पास करेंगे। ठीक है, सो एल आर जीरो आइटम क्या होता है वो देखा था। सो प्रोडक्शन में कहीं भी अगर डॉट लगा आर एच एस में, सो एल आर जीरो आइटम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे एक प्रोडक्शन दिया हुआ है ए एस बी ए बी दिया हो, तो अगर यहाँ पे मैं अगर ए के पहले से डॉट लगा दूँ तो ये क्या होगा, ये एल आर जीरो का वो आइटम हो जाएगा। ठीक है, एल आर जीरो आइटम हो जाएगा, ये हो गया। अब देखते हैं अब क्या बॉटम अप पार्ट से स्टार्ट फ्रॉम इनपुट और लेफ्ट टू राइट ही होगा, मतलब जैसे स्ट्रिंग होगी उसको क्या लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे। और हैंडलर इज रीड, हैंडलर क्या होता है राइट साइड ऑफ प्रोडक्शन। जैसे क्या हम लोगों ने ए रीड किया, फिर एस रीड किया, फिर बी रीड किया। ठीक है, सो एस ए बी रीड किया तो ये क्या है, हैंडलर है, पूरा राइट हैंड साइड का प्रोडक्शन मिल गया। ठीक है, प्रोडक्शन का राइट हैंड साइड पर पार्ट मिल गया। सो अब जैसे ही मिलेगा वैसे क्या होगा, हम लोग रिड्यूस करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, ए मिला था, बी मिला था, तो रिड्यूस करके एस में कर दिया था।
और यहाँ ASB मिला तो S में रिड्यूस कर दिए थे, ठीक है, ऐसा हुआ था। सो यहाँ पे जैसे हैंडल मिला वैसे हम लोग रिड्यूस करने। सो ये डॉट क्या करता है, हम लोग को हेल्प करता है पता करने में कब स्टॉप करना है, कब हैंडल मिला है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैं लिया, एक प्रोडक्शन है, उसके सबसे लेफ्ट मोस्ट में डॉट लगाओ, फिर मिडिल में रहे, फिर यहाँ पे इधर बी के बाद डॉट लगाओ, फिर यहाँ सबसे राइट मोस्ट में डॉट लगाओ, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर सबसे लेफ्ट मोस्ट में लगा हुआ है तो नॉट ईयर रीड एडिनिटी, मतलब ये अभी कुछ भी रीड नहीं किया गया है। और ये ए के बाद लगा हुआ था ए रीड हो गया, ए बी के बाद लगा हुआ तो बी रीड हो गया, ए बी सी के बदला पूरी स्ट्रिंग ही रीड हो गई है ना, हैंडल फाउंड हो गया, ठीक है। अब हैंडल फाउंड हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, अब रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ मैं लिख रहा था कि हैंडल इज फाउंड सो रिड्यूस एनी प्रोडक्शन विद डॉट एट एंड एट द एंड, क्या लिख रहा है, एंड इज कॉल्ड क्या, कंप्लीट आइटम या तो फाइंड आइटम, कंप्लीट आइटम और फाउंड आइटम, या फाइंड आइटम बोल सकते हैं, फाइंड आइटम, ओके। मतलब आइटम मिल गया है जो हम लोग ढूंढ रहे थे, प्रोडक्शन मिल चुका है। सो ये थी प्योर थ्योरी, ओके ओके। सो अब आते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कि हम लोग का गोल था LR0 और SLR पार्सिंग टेबल बनाना। सो इसके लिए हम लोगों ने पहले आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर देख लिया, फिर कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0, तो LR0 आइटम देख लिए। अब आते कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम क्या होता है, ठीक है, तो उसको स्टडी करेंगे। तो अब हेडिंग डालते हैं कैनोनिकल ऑफ LR0, ठीक है। अब LR0 आइटम कैनोनिकल क्या होता है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, वी, या तो कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, वी यूज टू फंक्शन। पहला क्या है, क्लोजर है, क्लोजर, और सेकंड क्या है, गो टू है। सो अब हम लोग कैनोनिकल पढ़ने के लिए दो फंक्शन पढ़ने होंगे। सो अब निकालते क्लोजर ऑफ आई क्या होता है। सो क्लोजर ऑफ आई कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। सो क्लोजर ऑफ आई क्या होता है, आई इज अ सेट ऑफ LR0 आइटम लाइक ए डिराइव्ड अल्फा डॉट बीटा बीटा, और एक और प्रोडक्शन दिया हुआ सी डिराइव्ड ए डॉट, ठीक है, द फंक्शन क्लोजर टेक एज इनपुट सेट ऑफ LR0 item and produces a set of LR0 items, ओके। सो इसको एक काम करता हूँ, मैं वो रीड कर देता हूँ, ओके। सो क्लोजर ऑफ आई क्या होता है, आई इज अ सेट ऑफ LR0 आइटम, मतलब आई क्या है, एक सेट है जिसके अंदर क्या है, LR0 आइटम। जैसे कि मान लो दो प्रोडक्शन हम एग्जांपल में ले लिए हैं, एक ये प्रोडक्शन, एक ये, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, दो से कम भी हो सकता है, ऐसे हम प्रोडक्शन है वो आई आई एक सेट है जिसके अंदर ये दो प्रोडक्शन है। ये दो प्रोडक्शन क्या है, LR0 आइटम, क्योंकि यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है, एक यहाँ डॉट लगा तो LR0 आइटम, तो दो LR0 आइटम आई के अंदर है। सो एक फंक्शन है क्लोजर है जो इनपुट भी आई को लेगा, और इनपुट मतलब आई को एज ए इनपुट लेगा, और क्या करेगा LR0 आइटम में प्रोड्यूस करेगा सेट ऑफ LR0, इन नए LR0 आइटम को प्रोड्यूस करेगा। अब क्या कैसे करेगा वो देखते हैं। सो इसके लिए हम लोग रूल लिख लेते हैं। सो रूल for finding closure
ऑफ आई, ठीक है। सो क्लोजर ऑफ आई फाइंड करने के कुछ रूल देख लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, ब्लू से लिखते हैं इस बार। तो सबसे पहला रूल क्या है, इनिशियली ऐड एवरी आइटम फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, ठीक है। यानी कि आउटपुट में क्या है, जो इनपुट होगा सेम वही चीज़ हम लोग लिख देंगे। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ़ ए डेराइव्ड अल्फा डॉट बीटा बीटा एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन क्या बीटा की क्या था, यहाँ जो बीटा है ना उसकी जगह पहले बीटा की जगह बी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम काम करते हैं, पहले बीटा की जगह बी कर देते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हट जाएगा। इन बीटा हो गया इज इन आई। सो अगर आई में ये वाला प्रोडक्शन है, तो अब इस प्रोडक्शन के साथ हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। ये और यहाँ पे बी क्या वो लिख देते हैं, वेयर बी इज अ नॉन टर्मिनल। इसे मैंने चेंज कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। और एंड मान लेते एक और जिससे बी का है, तो आप क्या करेंगे, जो बी डिराइव्ड गामा ऐसा कुछ प्रोडक्शन दिया गया है इज रूल फॉर बी, ठीक है। तो बी का प्रोडक्शन ये है अगर हम लोग पता है, देन ऐड बी डिराइव्ड डॉट गामा बी डिराइव्ड डॉट गामा टू क्लोजर ऑफ आई एंड रिपीट फॉर every newly added आइटम, ठीक है। तो इसे कहने का क्या मतलब वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कि अगर हम लोग का ये प्रोडक्शन इनपुट में दिया गया है, अगर ये प्रोडक्शन हम लोग के इनपुट में दिया गया है, तो इसमें क्या है, अब बी अगर नॉन टर्मिनल तो डॉट के बाद जितने डॉट के बाद बी है, सो डॉट के बाद बी है, तो बी का भी प्रोडक्शन जो है वो हम लोग आई में लिख देंगे, ठीक है। सो बी का भी प्रोडक्शन हम लोग आई में लिख देंगे, बट क्या होगा स्टार्टिंग में हम लोग डॉट लगा देंगे। और अब जितने नए प्रोडक्ट्स आएंगे तो रूल नंबर स्टेप नंबर 2 को रिपीट करेंगे। तो एक काम करते हैं, एग्जांपल ले लेते तो उससे ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि हम लोग को क्या है एग्जांपल हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, ये हम लोग का क्या है आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर है, एस डॉट से एस है, सो एस एस डैश एस है, और एस ड्राइव क्या कर रहा है ए एस और क्या था बी था स्लैश ए बी, ये ग्रामर था। और हम लोग से बोला गया है क्लोजर ऑफ एस डैश टू डॉट एस फाइंड करना है। सो अब इसको फाइंड करके क्या कैसे होगा वो देखते हैं। सो सबसे पहले क्या है, जो ये प्रोडक्शन है सेम इसको ऐसे ही लिख देना है, तो एस डैश डिराइव्ड डॉट एस हो जाएगा, और डॉट के बाद क्या एस आया ना, तो एस का प्रोडक्शन क्या है, ये वाला प्रोडक्शन है। सो एस से क्या डिराइव हो रहा है, डॉट ए एस बी डिराइव हो रहा है, और स्लैश ए बी है तो इसके आगे भी डॉट लगा डॉट ए बी, ठीक है, ये डिराइव हो रहा है। सो ये हम लोग का आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, ये इनपुट था और ये आउटपुट बन जाएगा। सो यही है हम लोग को क्या है कैनोनिकल ऑफ आई। सो ये है कैनोनिकल ऑफ आई, सॉरी कैनोनिकल बोला, क्लोजर ऑफ आई, ओके। सो ये है क्लोजर ऑफ आई, डन, ये हो गया। तो हम लोग क्लोजर निकालना, देखिए अब दो फंक्शन थे हम लोग कैनोनिकल फाइंड करने के लिए, तो दो फंक्शन कौन कौन से थे, क्लोजर था और गो टू फंक्शन था। सो हम लोगों ने क्लोजर को देख लिया, अभी गो टू फंक्शन को भी देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हेडिंग डाल देते हैं गो टू फंक्शन के बारे में। सो यहाँ क्या लिखेंगे, गो टू, और ये क्या होता है आई कॉमा एक्स होता है। आई क्या वो हम लोग जान गए हैं, आई कुछ नहीं LR0 आइटम है। सो लिख लेते फिर भी एक बार इसको,
यहाँ पे लिख रहे हैं वेयर आई इज LR0 आइटम। ओके, सो आई क्या LR0 आइटम है, और ये आई इज सेट ऑफ LR0 आइटम, पूरा ठीक से लिखते हैं, आई इज सेट ऑफ LR0 आइटम। ये हो गया। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है अच्छा एक्स के बारे में लिखा ही ना, एंड एक्स इज अ ग्रामर सिंबल। ग्रामर सिंबल्स क्या मतलब, टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। सो अगर हम लोग को निकालना है गो टू ऑफ आई कॉमा एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्लोजर ऑफ ए डिराइव्ड अल्फा एक्स डॉट बीटा, ए डिराइव्ड अल्फा डॉट एक्स बीटा, ये हो गया इन आई, ठीक है। तो ये है। अब कैसे करना है, थोड़ा सा एग्जांपल देख ले, ज़्यादा समझ में आएगा इसमें से। तो यहाँ पे एक डॉट लगाओ, एक यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये हम लोग का एक्स के थ्रू प्रोडक्शन है। अब इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, उसके लिए क्या दो स्टेप होते हैं, और वो भी लिख लेते हैं। तो ठीक है, गो टू इंक्लूड टू स्टेप्स। ओके, तो गो टू में क्या दो स्टेप होते हैं, पहला फाइंड ट्रांजिशन, दूसरा लाई क्लोजर ऑफ, से अप्लाई क्लोजर फंक्शन ऑन रिजल्टिंग ग्रामर। तो जैसे कि हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, जैसे हम लोग को ये प्रोडक्शन दिया गया है ए से डॉट ए कैपिटल बी, ये प्रोडक्शन दिया गया है। सो इसमें क्या हम लोग गो टू निकालेंगे ए के थ्रू, ठीक है। सो ये क्या है, ये जो हम लोग एग्जाम्पल निकाल रहे हैं गो टू ऑफ, ये फॉर एग्जाम्पल आई मान लेते हैं, गो टू ऑफ आई कॉमा ए है, ठीक है। तो यहाँ से ए के थ्रू नया ट्रांजिशन आ जाएगा, नया LR0 आइटम आ जाएगा। वो क्या है, वो आ जाएगा यहाँ पे ए, ये डॉट है ना, ए के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी ए को रीड हो जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा। अब डॉट के बाद बी है, सो बी का प्रोडक्शन लिख लेते हैं। लेट से बी का प्रोडक्शन क्या है, हाँ बी का प्रोडक्शन क्या हो सकता है, लेट से डॉट ए स्लैश डॉट बी, ये हो गया बी का प्रोडक्शन, ठीक है। सो ये ऐसे से होता है दो स्टेप का। अब अगली हेडिंग डाल लेते हैं। अब ये हेडिंग क्या है, क्रिएटिंग कैनोनिकल ऑफ LR0 आइटम, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या कंप्लीट कर लिया, आज मतलब बहुत चीज़ कंप्लीट किया। तो उसमें क्या, सबसे पहले हम लोग जो अभी स्टडी कर रहे हैं LR0 आइटम के लिए क्या गया, LR0 का कैनोनिकल बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या गो टू और एक्स क्लोजर के फटा था, क्लोजर और गो टू हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या कैनोनिकल ऑफ LR0 आइटम पढ़ना है। सो इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।